दूसरे दल में टिकट लेना था तो सिद्धांत की याद आ गई। संविधान कौन सा तर्क है ना, सर दर्द अगर कर रहा है तो पेट दर्द का दवा नहीं ना खाइएगा। रविंदर जी अभी हमारे यहाँ एमएलसी बने हुए कार्यकर्ता नहीं हैं, अब केवल मंदिर का घेराबंदी करते हैं कि मंदिर कब्रिस्तान दोनों का करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा का आगाज हो गया है। तारीखों के ऐलान होने के बाद से आपने देखा है किस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो अभी भी बैठकों के दौर से गुजर रही है। आपने देखा है कि किस तरीके से राबड़ी आवास पर तमाम जो महागठबंधन के नेतागण हैं उनका दौरा हो रहा है, बैठकें चल रही है और कहीं ना कहीं आरजेडी के ज़रिए से राबड़ी आवास पर जो है वो सिंबल बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में गए हुए अभय कुशवाहा ने कल सिंबल लिया है और साफ तौर पर जेडीयू पर इल्ज़ाम लगाया है कि जेडीयू में जो है वो सिद्धांत खत्म हो गए हैं और कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं, कह रहे हैं कि सिद्धांत खत्म हो गया आप लोग का? देखिए, जो लोग बोलते हैं वो सुविधा के अनुसार तर्क है। एनडीए से जब विधायक बने तो अच्छा लग रहा था, और जब एनडीए बना तब जुबान खामोश, और जब दूसरे दल में टिकट लेना था तो सिद्धांत की याद आ गई। ये तो संविधान के अनुसार तर्क है ना, सर दर्द अगर कर रहा है तो पेट दर्द का दवा नहीं ना खाइएगा, सर दर्द का दवा खाइएगा। अरे सच बोलिए ना कि टिकट लेना था इसलिए चले गए। सिद्धांत उद्धांत ये सब बोलना ठीक नहीं लगता है। कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है वहाँ जेडीयू में। तो हमारे जैसा कार्यकर्ता एमएलसी किससे बन गया? मैंने पूंजी लगा के बने थे, पैसा दे के बने। हमारे जैसा कार्यकर्ता ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं 3 बार, तीसरा टर्म है मेरा, तो हम लोग को पैसा लगाते हैं कि हम लोग को तो कार्यकर्ता ही जिताता और कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। कार्यकर्ता ये अनिल हेगड़े क्या थे? अनिल हेगड़े कार्यकर्ता नहीं थे। जिसने 14 साल 15 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हो, वैसा लोग राज्यसभा जा रहा है। रविंदर जी अभी हमारे यहाँ एमएलसी बने हुए कार्यकर्ता नहीं हैं। भाई, कार्यकर्ता किसको कहते हैं? कार्यकर्ता खुद हम ही हैं, दूसरे लोग कार्यकर्ता नहीं हैं। कार्यकर्ता वह होता है जिसके रगों में राजनीति होता है, जिसके रगों में पद रहेगा वह राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी खेला होना बाकी है, चुनाव से पहले ही खेला होगा जेडीयू बीजेपी के साथ। अब वो तो भाई वो जाने, उनका विषय है, उनको जानकारी होगा। खेला होवे का तो बहुत दिन से बात कहा जा रहा है। 24 नवंबर 2005 से कहा जा रहा है खेला होवे नीतीश कुमार जी के साथ। इसलिए नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और कौन सिद्धांत? 7 निश्चय पार्ट 2 बदल गया, 7 निश्चय पार्ट 1 बदल गया। मैंने पहले कब्रिस्तान का घेराबंदी करते थे, अब कब्रिस्तान का घेराबंदी बंद कर दिए। अब केवल मंदिर का घेराबंदी करते हैं कि मंदिर कब्रिस्तान दोनों का करते हैं। सिद्धांत किसको कहते हैं? अल्पसंख्यक लोगों को वजीफा मिल रहा था, वो बंद हो गया, उसको बंद कर दिया हमने। और संस्कृत स्कूल को दे रहे हैं, मदरसा को नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, काम पर न बताइए सिद्धांत किसको कहते हैं? काम के लिए सिद्धांत जाना जाता है। एनडीए की तरफ से जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के आरजेडी ये कह रही है कि 40 सीट पे उम्मीदवार और बंटवारा तो कर लिया है एनडीए, लेकिन जीत के दिखा दे, वही सबसे बड़ी बात है। तो ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 का, 39 सीट जीते हैं। इसलिए कौन क्या कहते हैं इसके लिए 4 जून 2024 को प्रतीक्षारत रहना चाहिए। देखा ये जा रहा है सर कि अभी भी बैठकों का दौर जो है वो आरजेडी में कांग्रेस और माले के साथ चल रहा है, कोई नतीजा नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हठधर्मिता दिखा रहा है। ऐसे उनका अंदरूनी मामला है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। गठबंधन में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, सब बराबर होते हैं। बगैर सीटों की संख्या का ऐलान किए हुए आप सिंबल बांट रहे हैं, सिंबल लालटेन बांट रहे हैं। तो घर घर में तो बल्ब जल गया, तो लालटेन का उपयोगिता है क्या? और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी 1925 की पार्टी है, लगातार आपके साथ खड़ी रही है।
आपने उसको भी डिच कर दिया। सीपीएम माले, जो गरीब गुरबा की बात आप करते, आपसे बड़ी लड़ाई लड़ा है वह। सीपीआई सीपीएम बड़ी लड़ाई आपसे लड़ा है, इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन सब एको अहम द्वितीयो नहीं। यह अगर मानसिकता राजनीति में है तो अब तो उनके सहयोगी दल जाने कि जुबान चलेगी कि नहीं, जमीर है कि नहीं, जुबान खामोश रह जाएगी सीट के लिए कि क्या रहेगा वो जाने। लेकिन हम समझते हैं कि गठबंधन के सहयोगियों का अपमान, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। एनडीए ने जो 400 पार का नारा दिया है, कह रही है आरजेडी और उसके साथी कि बिहार से इसका आगाज़ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का अब कोई जनाधार पब्लिक के बीच में नहीं बचा है, इसलिए बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा उनके साथ। नीतीश कुमार जी का जनाधार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानेंगे। ये सब सत्ता से हटने के बाद, जब सत्ता में थे तो कह रहे थे कि इन्हीं का जनाधार है। अब जनाधार मेरा है नहीं है, ये तो जनता को तय करने दीजिए ना। आप कहाँ तय कर रहे हैं? आपका जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है, माले का जनाधार नहीं है। इसलिए ऐसे बयान को जो भविष्यवक्ता के रूप में जो रहते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला वक्त जो चुनाव का है वो साफ तौर पर दिखा देगा राजद को और उनके साथियों को कि किसका जनाधार है और किसका जनाधार नहीं है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जो है वो आज भी मुख्यमंत्री हैं और जिसके साथ रहते हैं उसके साथ भी मुख्यमंत्री ही रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वजूद है वो बिहार के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।